तो राजस्थान के निजी और सरकारी स्कूल में एक साथ यूनिफॉर्म लागू करने का फैसला लिया गया है और सरकार के इस फैसले को लेकर चूरू में अभिभावकों ने सरकार की घोषणा की तारीफ की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश की बजनला सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। उनकी माने तो जल्द ही प्रदेश के सभी स्कूलों की एक जैसी ही यूनिफॉर्म होगी, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। इसके अलावा अब विद्यार्थियों के गले में लगने वाली टाई भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कई सारी घोषणाएं हैं वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है। यदि ये घोषणाएं ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाती है तो काफ़ी बड़ा बदलाव है वो शिक्षा के क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। अंकल, प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि जल्द ही जो यूनिफॉर्म है वो एक जैसी हो जाएगी। इसके अलावा टाई जो कल्चर है वो भी समाप्त हो जाएगा। कैसे देखते हैं इसे? बढ़िया है, ये फैसला तो बढ़िया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अपनी इच्छा अनुसार ड्रेस हैं वो चेंज करते रहते हैं। इससे बच्चों के ड्रेस सिलवाने में उनके गार्जियनों को बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो उनके फीस लेकर घूमते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो प्राइवेट स्कूलों का हिसाब से वो मिलते हैं तो थोड़ा महंगे मिलते हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया अच्छा फैसला है, इसमें कोई गलती नहीं। तो टाई भी हटा दी जाएगी, उसको टाई भी लगाते हैं बच्चे, वो भी नहीं रहेगी क्या कहें? नहीं, टाई तो हट जाते तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि कोई तो टाई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। इसमें अमीर गरीब हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा कोई ड्रेस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? गजेंद्र। गजेंद्र जी, एक अभिभावक के रूप में आप इस फैसले को कैसे देखते हो? देखो सर, बात ये है कि जैसे जो सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर कोई देखो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी चलती है। एक तो कि जहाँ से वो बोलेंगे वहीं से ड्रेस लेनी पड़ती है, ठीक है। एक उनके चक्कर कटते रहो फिर कि ड्रेस मिलती नहीं है टाइम पे, और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया फैसला है सरकार का। और टाई वाई से तो देखो कुछ होना है नहीं ज़्यादा, टाई तो लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी बढ़िया फैसला है। तो युवा उनसे ही बात कर लेंगे। कॉलेज में, स्कूल में? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई की होगी, अब यूनिफॉर्म एक जैसी हो जाएगी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की। कैसे देखते हैं इस निर्णय को? नहीं, ये काफ़ी अच्छा निर्णय है। और जैसे प्राइवेट स्कूल्स की यूनिफॉर्म काफ़ी कॉस्टली होती है, तो उसके हिसाब से तो सब अकॉर्डिंग मतलब सब सही इक्वल हो जाएगा। हाँ, इक्वल हो जाएगा। तो प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, तो बढ़िया। इसके अलावा टाई भी हटाने का फैसला किया, टाई भी नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? हाँ, तो टाई जैसे आपने बताया कि हमारे कल्चर में भी पहले नहीं रही है, तो सही फैसला है ये भी। स्वागत इसलिए करते हैं कि सबसे बड़ी बात तो है प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही। तानाशाही ऐसी है कि आपको उसी जगह से जाके यूनिफॉर्म लेनी है, उसी जगह से जाके आपको टाई लेनी है, मतलब हर चीज़ है वही सेट करते हैं कि कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी व्यापारी भी परेशान है कि बच्चे कातर लेके आते हैं कि भैया इस कलर का डिज़ाइन मिलेगा, ये कोड मिलेगा, एक ड्रेस एक कोड रहेगा। तो हम स्वागत करते हैं इसका, बहुत ही शानदार फैसला है। तो देखिए, ज़मीनी स्तर पर यदि फैसला लागू हो जाता तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव। हालांकि इस प्रकार की घोषणाएं पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन धरातल पर उन पर काम नहीं है। अब देखना होगा कि जब नए सत्र शुरू होगा तो क्या ये सभी घोषणाएं वो लागू होती या नहीं होती, या फिर ये भी उसी तरीके से सिर्फ घोषणा मात्र बनकर रह जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। हर कोई इस फैसले की तारीफ है वो हाल फिलहाल में करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती भी बड़ी है इस फैसले को लागू करने की। सरकार के सामने काफ़ी सारी दुविधाएं भी होगी, लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो फैसला सरकार ने लिया है, जो घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है, क्या पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म के साथ टाई को स्कूल यूनिफॉर्म से हटाने के साथ ऐसा ऐलान किया गया है। फैसले को लेकर कोचिंग सेंटर कोटा में क्या कुछ कहते हैं अभिभावक और स्कूल संचालक, आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म के साथ अप्रैल से ही सेशन शुरू करने सहित तमाम चीज़ें जो है उस पर एक फैसला दिया है, यानी वो अब जल्दी उस पर निर्देश भी जारी करने वाले हैं। तो किस तरह से जो उन्होंने बात कही है उसका क्या रिएक्शन है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं, स्कूल के संचालक भी हैं। जी सर, क्या लगता है, ये व्यवहारिक लगता है ये जो चीज़ें अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो, यूनिफॉर्म एक ही हो प्राइवेट और सरकारी स्कूल की, टाई जो है उसमें शामिल नहीं हो? सर, जहाँ तक सेशन का 1 अप्रैल का स्टार्ट करने का निर्णय जो सरकार ले रही है वो बहुत अच्छा है, वेलकम है।
उससे क्या रहता है कि सर अगर सारे जितने भी बोर्ड्स हैं अगर उनका सेशन एक तरीके से चलता है तो बच्चों को जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी डेट्स में दिक्कत नहीं आती है और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके यूनिफॉर्म तरीके से दे सकते हैं। और अच्छा है कि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो तो उसमें कोर्स भी आराम से इजीली पूरा प्रॉपर होता है। रही बात यूनिफॉर्म की, सर यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ही यूनिफॉर्म में छुपा है, यानी कि एक समान। तो यूनिफॉर्म कैसी भी हो, कहीं से भी लिया जाए, उससे कोई फर्क ऐसा कुछ खास पड़ता नहीं है। तो यूनिफॉर्म होना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात। टाई को लेके कहा है कि टाई जो है वो नहीं होगी अब। सर ये तो सर अपना अपना मत है, टाई होना ना होना सर कुछ भी करें तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। जी आपसे भी जानना चाहेंगे एक अभिभावक के तौर पर, जिस तरह का निर्देश आ रहा है, जो निर्देश जारी होने वाले हैं, क्या लगता है आपको इससे सुधार होगा कुछ और ये बच्चों के लिए फायदेमंद? हाँ, कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन जैसे अप्रैल का सेशन कहा वो तो सही है, लेकिन सभी सामान एक जैसी हो जाएगी ड्रेस तो कैसे पहचानने में आएंगे बच्चे। और अपना अपने स्कूल का नाम तो वैसे होगा, अभी जैसे कोई ग्रुप में जा रहे कहीं गणतंत्र जीवन सब इकट्ठा कर रहा है तो अपने स्कूल की पहचान एक जैसे नहीं हो पाएगी, ये बच्चा इस स्कूल का है, इस स्कूल का है, तो पहचान तो नहीं पाएंगे। इसमें ड्रेस का तो हमें नहीं बैठता। टाई का ही फर्क पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है टाई। हाँ, कुछ हिस्सा तो नहीं है, लेकिन टाई से थोड़ा सा वेल एजुकेटेड लगते हैं तो टाई तो पहनना जरूरी है। एक जेंटलमैन लुक आता है, एक जेंटलमैन लुक आता है, एक डिसिप्लिन वाला लुक हो जाता है, तो एक बहुत अच्छा वो रहता है, बच्चों में भी डिसिप्लिन मेंटेन रहने का वो तो अच्छा है कि अगर टाई भी लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। टाई हटाने के लिए कहा है उन्होंने, तो आप क्या कहेंगे एज ए अभिभावक, क्या सोचते हैं आप? नहीं, लगानी चाहिए, अच्छा है, ये हटाना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। जी जी आपसे भी जानना चाहेंगे। टाई होनी चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन लगते हैं उससे। और जो 1 अप्रैल से शिक्षा नीति है वो तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होएगा और आगे उनको रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा इससे। अजमेर शहर के भजनगंज इलाके में इन दिनों एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ भगवान शिव के विश्वनाथ मंदिर में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धाननाड़ी की इमारत जर्जर हालत में हो चुकी है, जिसे जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अस्थायी तौर पर मंदिर परिसर में कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए हैं। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुनीता सिंगोरिया ने बताया कि उन्हें शिक्षा विभाग और प्रशासन से लिखित निर्देश मिले हैं कि विद्यालय भवन में मरम्मत कार्य पूरा होने तक बच्चों को अस्थायी रूप से मंदिर परिसर में पढ़ाया जाए। देखिए। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था के अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल और निजी एक जैसी यूनिफॉर्म में होंगे, जिससे टाई शामिल नहीं की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एकरूपता लाने और अनुशासन को लेकर के नई घोषणा की है। इसमें जो है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल है उनमें एकरूपता लाने के लिए सेम जो है ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल प्रारंभ होने और सरकारी कार्यालय शुरू होने के साथ ही जो है राष्ट्रगान और जो है समापन पर जो है राष्ट्रगीत का आयोजन भी किया जाएगा। इस तरह की जो घोषणाएं शिक्षा मंत्री की ओर से की गई है, इसको लेकर के हमारे साथ कुछ अभिभावक भी मौजूद है। इनसे हम बात कर जानेंगे कि शिक्षा मंत्री ने जो ये नई घोषणा एकरूपता लाने के लिए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को एक रूपता लाने के लिए जो घोषणा की है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या सुधार होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो शिक्षा मंत्री जी ने आज के न्यूज़पेपर में भी छपा है, जिस तरह का एक आदेश और एक रूपता लाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बच्चों में हीन भावनाओं से उनको उबारने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों का लेवल और सरकारी विद्यालयों का जो स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानताएँ हैं, तो उसको लेकर के एक अच्छा प्रयास है। साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति का ज्वार, राष्ट्रभक्ति की भावना बच्चों में शुरू से हो, इसके लिए राष्ट्रगान से विद्यालय की शुरुआत और राष्ट्रगीत के साथ में विद्यालय का समापन निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। साथ ही साथ अध्यापकों की उपस्थिति को लेकर के जिस तरह का एक निर्णय राज्य सरकार ने किया है, ये भी एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ मेरा सुझाव भी रहेगा कि विद्यालय की फीस
तमाम तरह के मदों में जिस तरह की फ़ीस ली जा रही है उसको लेकर के भी एक एकरूपता या उसके लिए कोई मानदंड निर्धारित एक तय किया जाए तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के सभी अभिभावक और विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे। और इस तरह के प्रयास लगातार करते रहने से निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, समानता की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और विद्यार्थी नई ऊर्जा के साथ में अपने शिक्षा के लेवल को लेकर के संघर्ष करेंगे। ये अच्छी बात है कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जो रूल्स स्टार्ट किए हैं और ड्रेस सेम है, वो अच्छी बात है, सही है। ये बच्चों में एक जागरूकता आएगी, सम्मानता आएगी, एक दूसरे को वो एक समान देखेंगे एक दूसरे को, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है, तो उससे वो भी कम की जाए थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षा मंत्री ने ये अच्छा सुझाव दिया है। इसमें ये समानता आएगी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में एक समानता रहेगी, बच्चों में भेदभाव नहीं रहेगा। और एक मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये जो रटन विद्या पे प्राइवेट स्कूल काम कर रही है, जो रटन शिक्षा पे काम कर रही है, इससे अच्छा है कि वो कौशल और व्यवहारिक तौर से शिक्षा पे काम करे, जिसपे ये रटन विद्या इस पर जोर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मानसिक तौर से बच्चे इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे ये कौशल और व्यवहारिक तौर पे ये शिक्षा पद्धति लागू करे। दूसरा मेरा सुझाव ये रहेगा कि हमारे बच्चों का जो बोझ है, बैगों का बोझ है, वो थोड़ा कम करे, होमवर्क का थोड़ा कम करे, ताकि बच्चे आराम और व्यायाम दोनों पे ध्यान दे सके। बहुत अच्छा काम किए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह प्राइवेट स्कूलों में होती हैं वो गवर्नमेंट में होने एक अहम बात करी जाए तो अच्छी बात रहेगी। हमारे साथ में जो अभिभावक भी यहाँ मौजूद है, इनका भी कहना है कि जो एकरूपता लाने का जो प्रयास जो शिक्षा मंत्री की ओर से किया गया वह सराहनीय है। राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, ये जो है शिक्षा में काफ़ी आवश्यक है। इसके साथ ही जो है अन्य सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाए। जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके मुकाबले में सरकारी स्कूलों में जो कमी दिखाई देती है उनको भी सरकार पूरा करे। और कौशल विकास है वो भी स्कूलों में आवश्यक है। कौशल विकास और व्यवहारिकता ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है युवा आने वाला जो देश का भविष्य है वो आगे बढ़ पाएगा और राष्ट्र और देश है वो उन्नति पर पहुंच पाएगा। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।